वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय एक संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पिछले 3 वीडियो को आप देखना चाहते हैं, 3 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये आपको बताना है और साथ ही में इसके कारण को भी आपको बताना है कि अगर ये सत्य है तो क्यों है और अगर ये असत्य है तो क्यों है। तो पहले पहले जो क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब आपको जानना है कि प्राकृत संख्या होती क्या है और दूसरा आपको जानना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक आपकी चलती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बताना है सत्य है या असत्य है। तो हमने कहा कि ये क्या है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 आ जाता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है, इसलिए ये सत्य हो गया। तो ये क्या है, सत्य है, सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हों, दोनों नंबर्स हों, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 1 2 3 4 हो, तो इसमें माइनस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये वैसे ही पता चल जा रहा है कि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, जबकि पूर्णांक में माइनस आता है, तो ये हमारा असत्य हो जाता है। तो लिख देंगे कि ये असत्य है। असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे क्या कहने का प्रयास किया है, प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 आता है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाएगी वो हमारी पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो बटे में कहीं आना ही नहीं है, भिन्न में कहीं आना ही नहीं है। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। ये भी स्टेटमेंट हमारा असत्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ये भी हमारा क्या है, असत्य है। ये भी हमारा असत्य है क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से जो है सॉल्व करके समझा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।